मैंने आपको सच्चाई बताई, मैंने अपने जीवन की ही सच्चाई बताता हूँ जो कुछ बताता हूँ। मुझे भूत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात भूत की चली थी मीरा वाली। किसी ने जब मीरा को महत्व दिया कि मीरा के भजन गाओ, तो मुझे वो बात याद आ गई कि जब मीरा भजन गाती थी, अब तो मीरा के भजन गाओ, जब मीरा भजन गाती थी तब ओहो, उस मीरा की मट्टी खराब कर दी। और किसने खराब करी, मुझे एक किस्सा याद आ गया। मीरा का गुरु पता है कौन था? रैदास मीरा का गुरु बताते हैं। और जो जाति से था वो भी आपको पता होगा। ये लोग धर्म के ठेकेदार, बार बार एक शब्द का बुरा सबको लगता है ये मेरा शब्द, ये धर्म के ठेकेदार बख्शते किसी को नहीं है। रैदास की कहानी ये है कि वो मीरा के गुरु जरूर थे, लेकिन वो वाराणसी में, बनारस में जूते गांठने का काम करते थे। सुनी होगी कहानी। वो बनारस में जूते गांठने का काम करते थे। पूर्णमासी का दिन आ गया, लोग पूर्णमासी को गंगा नहाने जाते ही है। कहानी में यही है, ये मत मान लेना मैं सच सुना रहा हूँ, पर जो कहानी में पढ़ा है, मैं कहानी को सच नहीं मानता हूँ, लेकिन दृष्टांत बहुत ऊंचे होते हैं कहानी में। तो पूर्णमासी का दिन था, सब लोग नहाने जा रहे थे। तो एक मुझ जैसा ब्राह्मण, वो भी गंगा नहाने तो सभी जाते हैं, तो एक ब्राह्मण जी गंगा नहाने गए। तो भीड़ पे जरा ज़्यादा थी, घाट पे ज़्यादा भीड़ थी, तो उनकी कुछ जूती फट गई थी। किसकी? ब्राह्मण जी की जूती फट गई थी। तो जब जूती फट गई, उन्होंने कि जब तक भीड़ ज़्यादा थोड़ी छटेगी, लाओ जूती गठवा ले। तो वो रैदास के पास पहुंच गए, और रैदास के पास पहुंचने के बाद उन्होंने जूती गठने को दे दी, क्योंकि जब उतना टाइम था। जूती गठने को दे दी तो वो तो जूती गांठने लगे, तो पूछने लगे, क्यों रे भाई, तू तो गंगा पे रहता है, रोज गंगा नहाता होगा? नहीं जी, मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं तो अपने कर्म में लगा हुआ हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं गंगा नहाने का, मैं तो अपने कर्म में लगा हुआ हूँ। अरे फिर तेरे पाप कैसे धुलेंगे कि ये गंगा जी जाने? मुझे नहीं पता कि मेरे कैसे पाप, कैसे पुण्य, कैसे धुलेंगे, ये मुझे पता नहीं। तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है? कभी माला फेरता है, कभी पूजा करता है, बोले जी मैं तो अपना कर्म करता हूँ। इतनी बातें करते करते उसने जूती गांठ दी, और जूती गांठने के बाद वो पैसे दे के रैदास को जब चलने लगा, तो रैदास ने कहा, महाराज जरा सुनो, अब गंगा जी मैं तो जाता नहीं हूँ, आप तो जा ही रहे हो, लो एक ये आना ले जाओ, तो गंगा जी को मेरी तरफ से भेंट कर देना। कहानी सुनिए नहीं, गंगा जी को मेरी तरफ से भेंट कर देना। महाराज ने वो करनी ले ली, लेकिन जैसे ने एक शर्त है मेरी, जब तक वो हाथ ना लें, जब तक वो हाथ में ना लें, तब तक पैसा देना नहीं। ब्राह्मण ने सोचा, रे कितना मूर्ख है ये, कभी गंगा जी गया भी नहीं और हाथ में ना ले, गंगा जी क्यों लेगी इसकी एक अन्य हाथ की? नहीं, पाखंड तो है ही, अभी असली बात नहीं पता, पाखंड तो है ही, तो क्यों लेगी? लेकिन ये चलो, अब ये दे रहा है तो अपना लेके चलते हैं, क्यों एक अन्नी तो आ ही रही है हाथ, भाई कन्नी तो हाथ गंगा जी तो लेगी नहीं, तो एक कन्नी कम से कम हमारी जेब में तो आ ही जाएगी। कहने का मतलब वो गंगा जी नहाया, नहाने के बाद पूजो करते हैं वो। हाँ, उसने किया, कहने के बाद से याद आया, यार गंगा जी देखें तो सही। उसने कन्नी निकाल के कहा कि ऐसे ऐसे रैदास ने ये दी है, और ये शर्त लगाई है कि हाथ में ले गंगा जी तब देना। तो जैसे इतने शब्द कहे, खट गंगा में से एक हाथ निकला, और हाथ निकलते हुए एक अन्य उस पर धर दी। अब उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। कहानी है, ये ध्यान रखना, बार बार सच मत मान लेना। अब बड़ा ताज्जुब हुआ, ताज्जुब हो जाने के बाद ठीक है भाई, अब क्या करें, अपना तो कोई गंगा जी ऐसे हाथ से लेती नहीं है।
जैसे ही वो ब्राह्मण वहां से चलने लगा तो गंगा जी बोले ना सुन, उसने मुझे करनी तो मेरी तरफ से भी तो उसे कुछ भेंट ले जा। तो उन्होंने एक कंगन, गंगा जी ने उस ब्राह्मण को हाथ निकाल कर क्या दिया? कंगन। कहानियों में बहुत कुछ होता है। अब गंगा जी जिस कंगन को दे तो हीरा जड़ा हुआ होगा, हीरा मोती। क्यों भैया? गंगा जी ऐसा थोड़ी दे देंगी मामूली सोना पौने का लपेट करके। हीरा जवाहरात का कंगन था, बहुत कीमती कंगन था। जब कंगन ने देखा ब्राह्मण ने तो उन्होंने अब उन्हें कि कौन सा वो रैदास देख रहा है मैं कौन सा रैदास देख रहा है मैं जानूं और गंगा जी जाने। उन्होंने खट वो कंगन जेब में खट वो कंगन जेब में रख लिया। बोले यार चलो, कौन सा रैदास दे। कंगन लेके वो वहां से चल दिए। जाकर के जब घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने दिमाग, यार कंगन तो ये खैर करोड़ का होगा, लाख का होगा, 100 का होगा, लेकिन अगर ये कंगन मैं राजा को दे दूं हीरा जड़ा हुआ तो फिर तो और ज्यादा धन मिलेगा। तो उस कंगन को लेकर के राजा के यहाँ पहुंच गया। ये लालच तो है ही जो कुछ है भैया। वो कंगन लेके राजा के यहाँ पहुंच गया। राजा के यहाँ वो जाकर के कंगन भेंट दे दिया। राजा ने वो भेंट लेकर के वो कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। कहीं कंगन तो स्त्री के ही मतलब का होता है, तो उसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने हाथ में डाल के बड़ी खुश हुई, वो हीरे का कंगन। जैसे इस दूसरे दिन उसके घर काम करने वाली आई, किसके? उस राजा की रानी के। तो उसने, रानी ने बड़े शौक से दिखाया, देख मेरे पति देव कितने हीरा का जड़ा हुआ कंगन लाए। कहानी में रोचकता आती है ना, देख कितना बढ़िया हीरा जड़ा हुआ कंगन लाए। तो वो नौकरानी कहने लगी, रानी जी बात तो बढ़िया है, हीरा तो कंगन जड़ा बहुत कीमती है, पर एक हाथ में क्या अच्छा लगता है? भाई कंगन हो तो दोनों हाथ के हों, एक हाथ में क्या अच्छा लगता है? रानी तो थी, आप भी जानते हो कि कहीं भी किस में जाके पड़ी थी, कोप भवन में। ऐसी उस रानी ने कही कि भाई महाराज मेरे को तो दूसरा कंगन लाओ, नहीं मैं तो कोप भवन में पड़ जाऊंगी। भाई मैं एक हाथ में पहन के थोड़ी, दोनों हाथों में होते हैं कंगन, मैं तो कोप भवन में पड़ जाऊंगी। तो बोले चिंता क्यों करती है, उस पंडित ने ला के एक दिया है तो दूसरा भी उसके पास होगा ही। कंगन का तो जोड़ा ही बनता है। हो सकता है उसने एक बार इनाम लेने की वजह से एक बार लाया, दूसरा पड़ा होगा। चिंता क्यों करती है, मैं उस ब्राह्मण को बुलाता हूँ। अब जैसे ही ब्राह्मण को बुलाया, बुलाने के बाद राजा ने कहा भी ऐसे ऐसे हमारी रानी कह रही है, दूसरा कंगन लाओ पंडित जी। और ऐसे कि महाराज मेरे पास तो एक ही था, कैसे कैसे हो सकता है? कंगन का तो जोड़ा हो सकता है, तेरे का जोड़ा जरूर होगा, हर घर में जोड़ा बनता है ना कंगन का। आखिर पंडित ने देखा कि भाई अब मुसीबत आई। बोले महाराज ये कंगन मेरा नहीं है, ये कंगन मेरा नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे बात पूरी घटना उसने सुना दी। अब चाहे मुझे मारे छेड़ो, कंगन तो ये मैं उसका रैदास का गंगा जी ने दिया है। अब तो भाई गंगा जी रैदास को दिया है तो रैदास से ही चल के प्रार्थना करो। रैदास ही दे सकता है दूसरा कंगन, उससे ही प्रार्थना करो। आखिर राजा और वो दोनों वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद रैदास से कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है। ऐसे में रैदास ने कि महाराज वो तो उसकी कृपा है, हो सकता है कि दूसरा कंगन उसकी कृपा होगी तो मैं दे दूंगा आपको। उसने वो जो कठुआ था ना, होता ना पानी में धोते ना लेटर, उस कुंड में जो हाथ डाला तो दूसरा कंगन आ गया। दूसरा कंगन आते ही जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो आवाज आई, आकाशवाणी होती है नहीं, अरे के मूर्ख, इन लुटेरों के लिए मैंने कंगन नहीं दिया था। अरे मूर्ख, ये लुटेरों के भाग्य में मेरा कंगन नहीं है, ये तो मैंने तेरे प्रेम की वजह से, तुझे समर्पण की वजह से, तेरे पास दिखावा नहीं है, हकीकत में प्रेम है, इसलिए मैंने तुझे दिया था। इन लुटेरों के लिए कंगन नहीं है, इसलिए तू इस कंगन को अपने बंद कर और वो कंगन भी इनके पास नहीं रहना। कहने का मतलब अर्थ क्या समझे? अर्थ क्या समझे?
माला डालने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता, गंगा नहाने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। हाँ, ये बात कह सकता हूँ, पापात्मा बन सकता है, पापात्मा बन सकता है, पर धर्मात्मा नहीं बन सकता। ये उदाहरण है, इसमें ये कहानी में उदाहरण है। तो उसी पे मैं भजन ऐसे ही उदाहरण पकड़ के जब मेरे दिमाग में घूमता है ना, ऐसा क्यों हुआ, ये तिलक लगाने वाले, माला पहनने वाले कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, समझ गए नहीं। तो मैंने इन माला पहनने वालों पर किसी पर देख ली होगी, शायद नेमचंद पे देख ली थी एक बार, मेरा दिमाग ऐसा। हाँ, मुझे याद आ जाता है, मैं जब ही तो मैं लिखता हूँ, कभी देख ली थी इनके गले में, पता नहीं मेरे को, तो शायद नेमचंद पे ही देखी थी, मुझे ध्यान तो आ रहा। हाँ, तो जब नेमचंद के गले में माला देखी और ये कहानी मुझे याद आई, तो मैंने एक भजन लिख दिया। तो मैंने एक भजन लिख दिया उस माला के बारे में। क्या लिखा कि गंगा जी नहा के या माला पहन के या तिलक लगा के आचरण सुधारना चाहिए, लेकिन हकीकत माला वालाओं का आचरण क्या। नेमचंद पर माला देख के लिखी, तुमसे कह कुछ नहीं रहा कि गले में क्यों माला है डाली, गले में क्यों माला है डाली। सत्कर्मों को छोड़ जो तूने, सत्कर्मों को छोड़ जो तूने, झूठ राह अपना ली, गले में क्यों माला है डाली, गले में क्यों माला है डाली। सत्कर्मों को छोड़ के तूने झूठ राह अपना ली, गले में क्यों माला है डाली, गले में क्यों माला है डाली। साधु बन कर चेला बनावे, गुरु बन कर जग लूटे। साधु बन कर चेला बनावे, गुरु बन कर जग लूटे। नित्य भगता श्रद्धालुन को तू कर कर नाटक झूठे। नित्य भगता श्रद्धालुन को तू कर कर नाटक झूठे। एक दिन तो तेरी जानेगा जग, एक दिन तो तेरी जानेगा जग, सब कर टूटे काली, गले में क्यों माला है डाली, गले में क्यों माला है डाली। सत्कर्मों को छोड़ के तूने झूठ राह अपना ली, गले में क्यों माला है डाली, गले में क्यों माला है डाली। झूठ का तू व्यापार है करता, सब ईमान है खोया। झूठ का तू व्यापार है करता, सब ईमान है खोया। चैत से हीन हुआ तू बिल्कुल है गफलत में सोया। चैत से हीन हुआ तू बिल्कुल है गफलत में सोया। करनी तो तुझे भरनी होगी, करनी तो तुझे भरनी होगी, सके न कोई डाली, गले में क्यों माला है डाली, गले में क्यों माला है डाली। सत्कर्मों को छोड़ के तूने झूठ राह अपना ली, गले में क्यों माला है डाली, गले में क्यों माला है डाली। धर्मी बन कर तीरथ जावे, दान का ढोंग रचाता। धर्मी बन कर तीरथ जावे, दान का ढोंग रचाता।
भोली भाली जनता को तू लूट लूट कर खाता, भोली भाली जनता को तू लूट लूट कर खाता। दे ले धोखा जग को चाहे, दे ले धोखा जग को चाहे, जाने सब जग माली गले में क्यों माला है डाली, गले में क्यों माला है डाली। सत्कर्मों को छोड़ के तूने झूठ रहा अपना ही गले में, क्यों माला है डाली गले में, क्यों माला है डाली। या तो तोड़ गले की माला या ईमान पे आ जा, या तो तोड़ गले की माला या ईमान पे आ जा। माला तिलक पैर के तूने क्यों अपने को साजा, माला तिलक पैर के तूने क्यों अपने को साजा। मूर्ख आखिर जाना तुझको, मूर्ख आखिर जाना तुझको, जग से हाथ है खाली गले में क्यों माला है डाली, गले में क्यों माला है डाली। सत्कर्मों को छोड़ के तूने झूठ रहा अपना ली गले में, क्यों माला है डाली, गले में क्यों माला है डाली। दरअसल में मेरी आदत थोड़ी खराब पड़ी है, ये माला वालों के मैंने कर्म देखता हूँ ना, तुम भी देखते होगे, माला भी पड़ी होगी दो चार के किसी की। ये माला वालों के जब कर्म देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं किसी और की नहीं बताऊँ, मेरा एक भाई है बड़ा सगा, सगा भाई है मेरा, बिल्कुल सगा। तो वो एक रतन ज्योति नाम की बेल होती है, उस बेल पे एक छोटे छोटे मोती से लगते हैं, नेमचंद दे के आए हैं। छोटे छोटे मोती लगते हैं, छोटे छोटे, उस मोतियों में छेद होते हैं। तो घर बच्चे जो है वो पोते रहते हैं माला, वो बच्चे माला पोते रहते हैं। और कुंवर साहब कहीं जाते हैं ना कथा करने, तो मालाओं को धर के ले जाते हैं और वहाँ जाकर के क्या कहते हैं, हिमालय पे अमावस्या दा वाले दिन सिद्ध करके लाया। मेरे घर की बात है, मैं कसर नहीं छोड़ा, हिमालय पर जाकर के अमावस्या वाले दिन सिद्ध करके लाया हूँ। किसी से 4000, किसी से 5000, किसी से 10,000 ठगता ही रहता है। सिद्ध करके ही तो माला आती है। तो कहने का मतलब यह है, जितनी माला गले में डालते हैं सिद्ध करी हुई होती है। मेरा कहने का मतलब है ये गले में जितनी माला डालते हैं सब सिद्ध करी होती है। लेकिन मैंने हकीकत पता लगाई तो मैंने उससे पूछा जीव से कि गले में क्यों माला डाली, यार तुझे ज़रूरत क्या पड़ गई गले में माला डालने की। अगर ये माला से ही कुछ तेरा उद्धार होता तो भगवान पहले ही डाल के भेज देता। गले में क्यों माला है डाली, सत्कर्मों को छोड़ जो तूने झूठ राह अपना ली। गले में क्या डाली, माला। कर्म क्या हो गए, सत्कर्म तो छोड़ दिए, और कौन से कर्म अपना लिए, झूठ। माला डालने के बाद भी सत्कर्म तो छोड़ दिए और क्या अपना लिया, झूठ। साधु बनकर चेला बनावे, गुरु बनकर जग लूटे। सबसे ज्यादा साधुओं के गले में होती है ना माला, होती है ना, देखी होंगी। लंबी लंबी माला डालते हैं, लंबी लंबी जूड़ा लगाते हैं, लंबे लंबे फूल बांधते हैं, लंबे लंबे तिलक बनाते हैं। मैं अगर अचानक नई जगह जाता हूँ ना भैया, तो मुझे कोई साधु नहीं समझता। मेरे कई जगह कांड हो गए, कहीं नई जगह जाता हूँ तो मुझे कोई साधु नहीं समझता। सोचते होंगे ये भिकमंगा कहाँ से आ गया, सोचते नहीं, कहते भी है। मैं केरवाली कुटिया पे गया था तो मांगी लाल रहते हैं वहाँ पे, एक जानते होंगे भाइयाँ जो जाती हैं,
मांगी लाल रहते हैं। जैसे ही मैंने कही भैया कि मैं रुक जाऊं 1-2 दिन को, कहो तो यहाँ रह लूं, ओए ऐसे वैसे महात्मा हमें नहीं चाहिए, हमें तो कोई अच्छा महात्मा, हमें तो जैसे महात्मा की जरूरत नहीं है, हमें तो कोई अच्छा महाराज चाहिए। हम तो यहाँ अच्छा महाराज कर रखेंगे। हमने कि भैया अच्छा महाराज रखोगे तो हमें भी अच्छा रखना ही चाहिए। फिर अच्छे महाराज की परिभाषा तो बताओ क्या है। हमने क्या कहा, अच्छे महाराज की परिभाषा तो बताओ क्या है। जब परिभाषा पूछी, बोले हमें क्या मालूम। जब परिभाषा पूछी तो कहने लगे हमें क्या मालूम है। जब तुम्हें मालूम ही नहीं है तो हमें परिभाषा नहीं बताओगे तो हमें क्या पता लगेगा हम उस परिभाषा के लायक हैं कि नहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं है तो मैंने कहा हमें मालूम है। तुम्हें अच्छे साधु की परिभाषा नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है। नई लंबी लंबी रुद्राक्ष की माला पड़ी होती, माथे पे लंबा तिलक लगा होता, यहाँ भी चंदन, यहाँ भी चंदन लगा होता, जूड़ा लंबा चौड़ा बंधा होता, ऊपर फूल बगे होते, वो तुमको अच्छा साधु दिखता। समझ गए नहीं? वो तुमको अच्छा साधु दिखता। क्यों? मैंने आज तक माला नहीं, अपने हाथ में कमंडल तक नहीं लिया है। क्यों? माला टूट जाएगी तो कहना पड़ेगा किसी से, भाई माला टूट जाएगी, माला बिना मेरी शान तो बढ़नी है कि इनके तो 50 रुपये बेकार खर्च होंगे कि नहीं। कमंडल अगर ले लूँ, मैं अभी परसों कमलदास से बात हो रही, बाप जी हमसे कोई रेल में किराया नहीं मांगता। मैंने यार तेरे हाथ में कमंडल रहता है ना, तेने इसका वो तरीका ढूंढ रखा है ना, हाथ में तू कमंडल रखता है। यार मेरे हाथ में तो कमंडल है नहीं, मुझे तो रेल वाला भी भिखारी समझेगा। समझ गए? तो मैंने साधन इसलिए नहीं जुटाया कि जितना आदमी छोटा बन के रहेगा, जितने आदमी के दिमाग से बनावट निकल जाएगी, उतना ही उसका चरित्र सुधरता चला जाएगा। और जितना आदमी ऊपर से मेकअप करता हूँ, समझ लो ये नंबरी गुंडा है। सही बात है भाई। उगड़े रहे बाबू, ये तो उगड़े रहे, तो इनको गुंडा थोड़ी बता रहा। जो ऊपर से मेकअप करके रहे ऐसे में, अरे भैया साधु को क्या लेना देना है। अगर साधु को मेकअप ही करना है तो अपने घर रहता। साधु क्यों बना? मेकअप करता तो अपने घर रहता। तो साधु बनकर चेला बनावे, गुरु बनकर जग लूटे, और नित ठगता श्रद्धालु को तू कर कर नाटक झूठे। करते हैं ना, भिन्न भिन्न नाटक करते हैं। ओहो, कहीं अभी मैंने आज अखबार में सप्ताह चल रही है, 7 दिन की राम राम का जाप हो रहा है। सप्ताह चल रही है 7 दिन की, राम राम का जाप हो रहा है। भाई सब बताना, भाई सही बताना, अगर तुम राम राम के जाप में जाओगे 7 दिन तो बिना चढ़ाए आओगे क्या? सही बताना। जो 7 दिन की सप्ताह में जाएगा वो बिना चढ़ाए आएगा क्या? कितना बढ़िया धंधा है, कितना बढ़िया धंधा है। ऐसे में क्यों नित ठगता श्रद्धालु को तू कर, ये नाटक है 7 दिन की सप्ताह का। साधन क्या है? कमाई करने का। जो भी जाएगा अरे कम से कम 10 का नोट तो चढ़ाएगा ही। नित्य ठगता श्रद्धालु को तू कर कर नाटक झूठे, एक दिन तो तेरी जानेगा जब सब कर टूटे काली। एक दिन तो तेरी पता लग जाएगी, जैसे आसाराम की पता लग गई। एक दिन तो तेरी पोल पट्टी जरूर खुलेगी। नाटक कर ले, कब तक बचेगा? आज मैंने अखबार में पढ़ा था, आप लोगों ने सुना होगा, वो साक्षी महाराज है, कौन से भाई हैं? दांती महाराज, मदन महाराज हैं, मदन। आज उनका नंबर आ गया है अखबार में। ये जो जूड़ा बांध के लंबे लंबे तिलक लगा के रहते हैं ना, अरे भैया साधु को क्या जरूरत है? मैं तो गृहस्थ को भी कहता हूँ, किसी ने कही है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जो सादा जीवन उच्च विचार, जिसका रहन सहन साधारण होगा उसके विचार भी अच्छे होंगे। जिसके रहन सहन में बनावट होगी उसके विचार कभी अच्छे नहीं हो सकते। झूठ का तू व्यापार है करता, सभी माने खोया। दिन भर झूठ बोल बोल कर, दिन भर झूठ बोल बोल के तुम्हारे कभी आते देखे होंगे। हाथी वाले आते हैं कि नहीं आते? आते ना हाथी वाले।
हमको जा कर के होम करना है, हमको जा कर के यज्ञ करना है, सवेरे शाम तक दिन भर उनका काम ही क्या है? नाटक करके लूटना, झूठ बोल के लूटना। झूठ का तू व्यापार है करता, सभी माने कोया। चैत्य से हीन तू हुआ, तू बिल्कुल है गफलत में सोया। तू चैत्य से हीन बिल्कुल हो गया। इसका रिजल्ट तू जानता नहीं है। चैत्यहीन होने के बाद उसका निष्कर्ष क्या होता है? करनी तो तुझे भरनी होगी, करनी तो तुझे भरनी होगी, सके न कोई टाली, जगत गले में क्यों माला डाली। खूब सोच ले, जो कर रहा है उसको तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये लेकिन मैं ही बता रहा हूँ ये बात, ये और बता देता हूँ तुमको, और कोई नहीं बताता होगा। करनी तुझे भरनी होगी, वो तो यही बताते हैं, बस दान कर ले तेरे सब पाप धुल जाएंगे। ये तो मैं ही बता रहा हूँ बेवकूफ कि करनी तो तुझे भरनी होगी, और तो बस यही बताते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा नहाना, सब पाप धुल जाएंगे, तुझे करनी नहीं भरनी पड़ेगी। ये तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि भाई करनी तो भरनी ही पड़ेगी। तो मैं नहीं कहता इस बात को, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। करनी तो तुझे भरनी होगी, सके न कोई टाली, गले में क्यों मालाएं डाली। धर्मी बनकर तीर्थ जावे, दान का ढोंग रचाता। पंडितानी होके आई हमारे पंडित जी की। धर्मी बनकर तीर्थ जावे, दान का ढोंग रचाता। बड़े दानी है साहब, क्या ठिकाना है। क्यों आप जी झूठा वाला क्या ही महाराज बटा, मैं के बेचेड़ में बैठा। बड़े दानी है साहब, क्या ठिकाना है। बड़े धर्मात्मा है साहब, क्या ठिकाना। अब होता क्या है, होता क्या है, जैसे ही कथावाचक होते हैं ना, कथा मेरे यहाँ रखता क्या है, मेरी कुटिया पर लोग आते हैं, मेरी समस्या क्या है। जैसे ही औरों संतों के यहाँ सेठ लोग जाते हैं, पैसे वाले जाते हैं, वो देखते आओ सेठ साहब बड़ा धर्मात्मा है, सेठ साहब ओहो बड़े दानी है साहब, से कहते हैं ना तारीफ करके। और मैं कहता नहीं हूँ, मैं कहता नहीं, मैं उनको धर्मी नहीं बताता। मैं तो भैया कहता हूँ, सुबह तो तुम दीपक जोड़ते हो और शाम तक क्या करते हो, लूटते हो। मैं नहीं कहता कि तुम धर्मात्मा हो। बंद कर देगा, बताओ मेरे पे क्या फर्क पड़ता है। धर्मी बनकर तीर्थ जावे, दान का ढोंग रचाता, और भोली भाली जनता को तू लूट लूट कर खाता। जनता बेचारी बड़ी भोली है, बहुत भोली है, इसको दिन भर लूट लूट के खाता रहता है। अरे दे ले धोखा जग को चाहे। अरे साधु, अरे ज्ञानी, अरे विद्वान, इस जगत को तू कितना भी धोखा दे ले, पर जाने सब जग माली। वो सब जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। या तो तोड़ गले की माला, या ईमान पे आ जा। या तो इस माला रूपी नाटक को छोड़, और अगर इसको धारण नहीं करना है तो कम से कम ईमान तो रख अपना, ईमान को तो धारण कर ले। माला तिलक धार के तूने क्यों अपने को साजाए। माला तिलक लगा के अपनी सजावट, सजावट सबने हमें बताया ना, जितना हम नाटक कर लेंगे उतना ही पैसा ज़्यादा कमा लेंगे। जितना हम अपने को सजा लेंगे, ऊंचा साधु बना लेंगे, उतना ही हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। अरे मूर्ख आके जाना तुझको जग से ही खाली, गले में क्यों, आखिर तो तुझे खाली हाथ जाना है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ, ढोंग बनने के बाद, नाटक करने के बाद हकीकत क्या आती है। मुझे नाम तो याद नहीं है। मेरी कुटिया पे एक तिलानेश के कुछ सज्जन एक साधु को लेके पहुँच गए। मैं अपनी घटना ही बीती बताता हूँ, आदत खराब है। वो साधु को लेके पहुँच गए, उनके संग मेंबर भी थे 10-15। साधु की जाकर, भाई मेरे पास कोई आएगा, इज्जत तो देनी है, साधु का कर्म है। हम दोनों पाटा पर बैठ गए, तो वो जो श्रद्धालु था वो मेरे को अलग बुला के ले गया, और अलग बुला के ले जाके बोला, महाराज ये ऐसे वैसे महाराज नहीं है। फिर से कह रहा था, वो मुझसे कह रहा था, महाराज ये ऐसे वैसे साधु नहीं है, इनके पास जो गाड़ी है फलाने मिनिस्टर ने दी है। इनको जो गाड़ी है इनके पास फलाने मिनिस्टर ने दी है। फलाने मिनिस्टर ने जो है हेलीकॉप्टर बुक करा रखा है, ये बहुत ऊंचे साधु है। मैंने कहा यार मुझे क्यों बता रहा है तू, भाई मुझे क्यों बता रहा है, इसका मतलब क्लियर होगा मैं मेरी बेइज्जती कर रहा था ना।
तो उसमें क्या बात है, कंपटीशन मुझसे ही तो था। मैंने यार तू मुझे क्यों बता रहा है, भाई ऊंचे हैं या हेलीकॉप्टर दे रखा है या गाड़ी, तो मुझे क्यों बता रहा है, भाई मैं तो इतना ऊंचा हूँ नहीं, चल मुझे छोटा मान ले। आकर मैं आकर के बैठ गया। 2 मिनट बाद उन्होंने चिलम भरी, तो मैं नहीं देता हूँ, खैर उन्होंने चिलम और सिगरेट निकाली। है महाराज, मिनिस्टर जी तुम्हें गाड़ी देते होंगे, यहाँ से तुम बाहर जाओ पहले, अगर तुम्हें ये नशा पत्ता करना है तो पहले बाहर निकलो। कहने का मतलब ये है कि हम जो है माला तिलक धार के नाटक कर करके जनता को लूटते ही रहते हैं। साधु ने एक वो बना लिया है, थोड़ा जो साधुओं से ज़्यादा प्रेम रखते हैं उनके बारे में मैं आज बता दूं। सभी रखते हैं करीब करीब, रखना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता मत रखो, लेकिन एक ध्यान रखना, साधु 4 तरह के होते हैं। पता है तुम लोगों को? नहीं पता है साधु 4 तरह के होते हैं? नहीं पता? साधु 4 तरह के होते हैं, अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना। आप किससे टकरा जाओ ये आपकी किस्मत है। साधु 4 तरह के होते हैं। पहला नंबर साधु व्याधु। पहला नंबर क्या है? व्याधु। सब समझ रहे हो ना मेरा? व्याधु। और दूसरा नंबर है असाधु। सब समझ रहे हो ना? तीसरा नंबर है स्वाधु और चौथा नंबर है साधु। 4 तरह के साधु हैं यहाँ पर। पहला नंबर किसका है? व्याधु। व्याधु का मतलब है जो हमारे मानव जाति के बीच में व्याधा पैदा कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। ऐसे में हमारे मानव जाति के बीच में व्याधा पैदा कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? भिक्षा लेने पहुंच गए किसी के दरवाजे पे, भिक्षा लेने किसी के दरवाजे पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद कुदरती सास भी मिल गई। दरवाजे पे कौन मिली? सासू। थोड़ा ऊपर देखा, थोड़ा नीचे देखा, थोड़ा आगे देखा, थोड़ा पीछे देखा और बोले, माई तू तो अपनी बहू को बहुत चाहती है, तू तो अपनी बहू को बहुत चाहती है, पर तेरी बहू तुझे नहीं चाहती। तेरे ललाट पर लिख रहा है कि तेरी बहू तुझको नहीं चाहती, तू तो अपनी बहू को इतना प्यार करती है जिसका ठिकाना नहीं, बस तेरी बहू नहीं चाहती। अब उसके दिमाग में क्या पैदा कर दिया? व्याधा। उसने नहीं पूछा कि मेरी बहू कैसी है, मैं कैसी हूँ, लेकिन पहले से आगे व्याधा पैदा कर दी। और अगर कहीं बहू मिल गई दरवाजे पर तो अरे तू तो बेटा अपनी सास की बड़ी सेवा करती है, समझ गए? नहीं, पर तेरी सास तेरी कदर नहीं करती। तुम्हें मिलते होंगे साधु ऐसे भाई, मैं सही बता रहा हूँ? तुम्हें ऐसे साधु मिलते होंगे, साल में 2-4 मिल ही जाते होंगे, और तुम भी बड़ी खुश होती हो साधु जी बता के हमारी ग्रह सबरी। आपकी बल्कि बात क्या राजी में। तो पहले साधु व्याधा जो हमारे घर घर में तोड़ रहे हैं, वो साधु जो घर घर में तोड़ रहे हैं। तेरा चेहरा लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा, तेरा चेहरा लग गया, तो ये व्याधु है। वो साधु जो हमारे पूरे समाज में व्याधा पैदा कर रहे हैं। दूसरे असाधु, यानी आ लगने के बाद उल्टा हो जाता है, विलोम होता है ना, विलोम शब्द। साधु से जो विपरीत, यानी साधना से कोसों दूर है, वो असाधु। क्या करें? सुल्फा, चिलम, गांजा, जो अभी मैंने उदाहरण दिया था ना, सुल्फा, चिलम, गांजा, चर्च, शराब में घर तो फूंक दिया। सुल्फा, चिलम, गांजा, शराब में घर तो फूंक दिया। अब पैसा कहाँ से आवे खर्च करने? अब पैसा कहाँ से आवे खर्च करने? बोले यार जनता बड़ी बेवकूफ़ है, समझ गया? नहीं, जनता बड़ी बेवकूफ़ है यार, गेरुआ कपड़े पहन लो। आपके पड़ोस में इधर उधर हैं थे साधु, आप बड़े प्यार से बुलाते हो उनको, बड़े प्यार से बुलाते हो,
क्यों, दूसरा नंबर कौन सा हो गया, असाधु। अब क्या करें, नशा पत्ता का साधन नहीं है, चलो गेरुआ कपड़े पहन लेते हैं, जनता बहुत तेरी पागल है, आनंद से काम चलता रहेगा। तीसरा साधु, घर में तो जैसा होंगे 10 मेंबर वैसा ही भोजन बनेगा। भाई घर में तो 10 मेंबर होंगे तो एक सा ही भोजन बनेगा, लेकिन महाराज के आश्रम पे जाके 10-20 दिन, महीना, 2-4 महीना में यार महाराज के तो बड़े बड़े माल आते हैं। ऐसे में घर में ध्यान दो घर को, ऐसे में गेरुआ कपड़े पहन लो, बढ़िया माल खाए करें। वो किस लिए साधु बनते हैं, स्वाद की पूर्ति के लिए। और साधु तो वही बनता है जो सर्वस्व अपने में आग लगा लेता है। साधु केवल वही है जो अपने आप से जागृत होकर के किसी तरह का विकार अपने अंदर न छोड़ के पूर्ण रूप से अपने चरित्र का निर्माण करता रहता है।